Hello students, how are you? I hope you are fit and healthy at your home. Students, today I am going to tell you some small sentences once again which are very useful in your daily life. तो बच्चों, पहली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाए थे जो आम बोलचाल की भाषा में या डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होने वाले थे। इसी तरह से बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो कि आपकी डेली कन्वर्सेशन यानी रोज़ की बातचीत में, चाहे वो मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, आपके भाई बहन के साथ हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, उनके साथ बोलने में वो सेंटेंसेस आप यूज़ कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है घबराओ मत। तो बच्चों, जैसे कोई आपका भाई है, बहन है और वो आपको कोई बात बताने में बहुत ज़्यादा घबरा रहा है या डर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, घबरा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे डोंट पैनिक, यानी घबराओ मत। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड की, भाई की बात वो अच्छी लग रही है तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एग्री विद यू। मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी। मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, आई कांट डू एनीथिंग। आप झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। कोई बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, आपसे बात छिपा रहा है, तो आप बोलेंगे यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। हिचकिचाओ के लिए बच्चों इंग्लिश में वर्ड आता है हेजिटेट, यानी हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। हार मत मानो, डोंट गिव अप। सब ने अच्छा किया, एवरीवन डिड वेल, यानी आपने अच्छा काम किया। मेरी रुचि नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कि आपको मम्मी कोई काम करने के लिए कह रही हैं और वो आपको पसंद नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यह बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे कि कोई आपके घर में आया है और तो आप उनसे बोलेंगे नाइस टू मीट यू। मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिज़ी। आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि चलो खेलने चलते हैं और आपको अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो आप बोलेंगे आई एम वेरी बिज़ी। यह मेरी गलती नहीं है। आपके पापा आपको डांट रहे हैं कि ये काम तुमने गलत किया है और आपको लग रहा है कि मैंने नहीं किया, तो आप बोलेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मत करो, डोंट डू दिस। हमारे साथ आओ, कम विद अस। मुझे देखने दो, लेट मी सी। नज़र ना लगे, टच वुड। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। चाय को गर्म कर दो। आपको अपनी सिस्टर से कहना है कि मेरी चाय गर्म कर दो, तो आप इसको बोलेंगे हीट अप द टी। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। परेशानी के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। आपका दोस्त कुछ भी बोल रहा है और आपको वो सही नहीं लग रहा है, तो आप बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। जबान संभाल के बोलो। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। अब जैसे आप अगर क्लास में मैम बोलती हैं ना कि सब बच्चे ध्यान से सुनो, तो लिसन केयरफुली। भगवान ने हमें बचा लिया, गॉड सेव्ड अस। बहाना मत बनाओ। आपसे कोई बात पूछी जा रही है, आपके पापा पूछ रहे हैं और आप उसको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बहाना मत बनाओ। तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिम्मेदार के लिए वर्ड आता है रेस्पॉन्सिबल। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी चचेरी बहन है। शी इज़ माई कज़िन। चचेरी बहन के लिए यहाँ पर वर्ड आएगा कज़िन। जैसे हिंदी में हम लगाते हैं चचेरी बहन, ममेरा भाई, चचेरा भाई, तो हम इंग्लिश में जब वर्ड लगाते हैं कज़िन, इसके लिए सिर्फ एक वर्ड आता है कज़िन। इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, सिर्फ हम लिखेंगे कज़िन। वह मेरी चचेरी बहन है, शी इज़ माई कज़िन। यह मेरा भाई है, ही इज़ माई कज़िन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज़ योर ब्रेन। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो आइडिया। आपकी मम्मी किसी बारे में पूछ रही हैं और आपको पता नहीं है उस बात के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया। कल मिलते हैं। अब आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, फिर आप कहते हैं चलो भाई अब चल रहे हैं और कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। तो आप बोलेंगे सी यू टुमारो। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मैं समझ सकता हूँ या सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। 1 मिनट रुको, वेट अ मिनट। जैसे आपको आपके फ्रेंड बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट रुको के लिए हम बोलेंगे वेट अ मिनट। मुझे आशा है, आई होप सो। तो बच्चों, आज हमने अपनी इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ सेंटेंसेस सीखे जिसे कि आप अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहनों के साथ बोलने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब आगे कुछ होमवर्क भी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको इनकी हिंदी बनानी है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हेल्प मी, मेरी सहायता करो। इसी तरह से और भी हैं, नथिंग एल्स, टेल मी, बिलीव मी, द शॉप इज़ क्लोज्ड। इनकी आपको हिंदी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में लिखेंगे। फर्स्ट है मुझे अपनी पुस्तक दे दो, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? गिव मी योर बुक। सेकंड है मुझे अपनी गुड़िया दिखाओ, शो मी योर डॉल। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। अपना समय नष्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। भूख लगने के लिए क्या वर्ड आता है? हंग्री। आई एम हंग्री। तो आप इनको अपनी कॉपी में इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये आप सब होमवर्क करेंगे और अपनी अपनी मैम को दिखाएंगे। तो बच्चों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।